और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के पास में एक महिला आती हैं और जो इन्होंने बताया है आपको सुन्न करके रख देगा। जी हाँ दोस्तों, पंडाल में बैठे लोग भी चौंक गए जो ये महिला यहाँ पर आकर के बता रही है। इनकी जो मतलब समस्या है वो इनके पति से जुड़ी हुई है। जो इनके पति हैं वो किसी और लड़की के साथ में पकड़े गए और इन्होंने ही पकड़ा। सबसे बड़ी बात है, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना हुई थी। और ये घटना अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के पास में आकर के ये पंडाल में सार्वजनिक तौर से बता रही हैं। सबसे पहले आप इनका ये वीडियो सुनिए, उसके बाद कुछ बात करेंगे। आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी, हमारी शादी के 8 साल हो गए। 8 साल शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। समझ रहे हो? इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला। और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजे थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप भाग गए? हाँ, देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी। उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ। मगर वो जलन है ना, आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी है। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। बताओ। मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही है। अभी भी उनके साथ है पड़ोसन के साथ चक्कर क्या? एक के साथ, वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब बस ऐसा ही है। बहुत सारी है। क्या पूछना है? गुरुजी, मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख ली ना, उसके बाद जलन चल रहा है। बताइए आप मैं क्या करूँ? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूँ? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी, ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है। ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं बिल्कुल पड़ेगा। को लाओ हमारे पास। गुरुजी, ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूँ। वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर? सही बात है। पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर है। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी इतना होगी। कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलकर क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी तक चाहती डर हूँ। नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना। उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी, ईमानदारी के साथ अच्छी रहते तो हमें ये पत्नियां मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी, वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी जरूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी तो कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होकर चलोगे तो फिर आपकी बेटी, आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बिल्कुल। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? सही बात। बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान दे के जाइए। ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया। अब आप बड़े हैं, इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। बताओ जी। सास खुद चाहती है कि पड़ोसन आए। उन्हीं के घर में तो थे, वो उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास का घर और आपका घर अलग अलग है? हाँ, वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हाँ। तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो सास का घर अलग है? हाँ, तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास दरवाजे पे सास बैठी पहरा दे रही थी, उन्होंने कोई आना जाए। वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसा ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, सही बात रात है। में मेरे घर पे क्यों रुकोगे? हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ। हर गलत चीज में मेरी सास मतलब उनका शुरू से द्वारे साथ पे दिया। सास बैठ के ताकती रहती है कोई आना जाए मेरे छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये, गुरुजी, उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बातों में मत चला कर। ये ऐसा ही है। कौन बोलता? सास बोलती है। किसको? आपको? हाँ, मैं पागल हूँ। तो सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही, को गुरुजी, मैं पागल ही पड़ोसन के कहूँ साथ कि सेट मैं करवाए इतना कुछ रखी है। देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। मैं पागल ही होंगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में। छोरा को सेटिंग करवा रही है, बता।
राधे राधे गुरुजी। ये जो है बहुत ही मतलब दुखद है। अभी एक बात जो है यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने कही, भाई जो पेरेंट्स होते हैं वो दर्पण होते हैं, वो आईना होते हैं, वो मिरर होते हैं, वो शीशा होते हैं अपने बच्चों के लिए। जो वो घर में देखते हैं वही वो सीखते हैं, वही अपने जीवन में वो करते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जो अभी तक मैंने जितने भी अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के वीडियो देखे हैं और जितने भी महिलाएं आई हैं जो कि ये बताती हैं कि हमारा पति ठीक नहीं है, हमारा हस्बैंड ठीक नहीं है, गलत काम में पड़ा हुआ है, गलत काम करता है, उन सभी लोगों में एक बात कॉमन मैंने देखी है। वो कॉमन बात यह है कि भाई साहब जितने भी ऐसे लोग हैं वो कोई भी भागवत नहीं देखता, वो कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, और बहुत सारे इनमें से ऐसे लोग हैं जो उनकी पत्नी पूजा पाठ करती है उसका भी विरोध करते हैं। तो ये जो है कभी भगवान में मन नहीं लगाते, और भगवान में मन ना लगाएंगे तो ये गलत कदम जो है तो उठाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये चीज कॉमन है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें पता पड़ता है जो भागवत कथा है, जो भगवान की भक्ति है, जो पूजा पाठ है, उससे हमारा मन कितना पवित्र और शांत होता है, हमारा जो मन है एकदम शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए भागवत कथा सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है, भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, भगवान में मन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर जाना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि भाई साहब आप जो है सही रास्ते पर हमेशा चलते रहो, गलत रास्तों पर ना चलो, तो इसलिए भगवान की भक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी, जितनी भी यहाँ पर महिलाएं आती हैं उनके पति अगर गलत काम करते हैं तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो भागवत कथा सुन करके गलत काम कर रहा हो। सभी के सभी जो है ऐसे होते हैं जो भागवत भी नहीं सुनते, पूजा पाठ भी नहीं करते, कोई कोई तो भगवानों को भी नहीं मानता, सभी लोग ऐसे होते हैं, और उसके बाद वो सारे गलत काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत जो है दुखद बात है। और सबसे ज्यादा दुख तो इनको है जो ये माता जी यहाँ पर आई हैं, भाई इन्होंने अपनी आंखों से देखा है ये जो है जो इन पर बीत रही है, ये बयान भी नहीं दे जो है कर पा रही है, बयान भी नहीं कर पा रही है किस तरीके से जो है इनके दिल पर जो है बीत रही होगी। बस कुछ शब्द हैं जो कि इन्होंने बोल दिए, लेकिन जो पीड़ा है, जो अंदर का दुख दर्द है, वो भाई साहब ना तो कोई समझ सकता है और ना ये किसी को बता सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब परिवार में कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं है। जो इनकी सास हैं वो भी भाई साहब इनको पागल बताती हैं, पागल बताती हैं इनको। तो भाई साहब बहुत ज्यादा दिल टूट जाता है, बहुत ज्यादा हिम्मत टूट जाती है। और फिर इनके तो पिताजी भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा जो है ये वो है। मैं तो कहना चाहता हूं अगर इनके पति या फिर इनके हस्बैंड ये देख रहे हो तो मैं बस एक ही बात बोलूंगा, कल को अगर तुम्हारी बेटी किसी और के साथ में आप जो है उसको देख लो, पकड़ लो, जिस अवस्था में आपकी वाइफ ने आपको देखा उसी अवस्था में अगर आप अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ में या एक से ज्यादा लड़कों के साथ में देख लो आप, तो आप जो है बुरा मत मानना, फिर अपने आप को जो है कोसना, क्योंकि जो होगा वो आपकी वजह से होगा अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि जैसा अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने बताया कि भाई साहब घर परिवार के जो लोग होते हैं वो दर्पण होते हैं, जैसा देखते हैं बच्चे वैसा सीखते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी का क्या कहना है इस चीज को लेकर के जरूर बताना और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना। जय श्री राम, हर हर महादेव।